तो हम आपके अपने वाईफाई स्टडी पॉइंट नामक चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों को। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी को हुई, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला, यानी कि लगभग यह चला था 42 साल। कितना चला था मित्रों? तो यह लगभग 42 साल तक चला था। बिजौलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था दोस्तों, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे मित्रों। बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। आई रिपीट, यह क्वेश्चन बार बार आता है कि बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो अशोक परमार थे। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इसी के उपहार स्वरूप उन्हें बिजौलिया का ठिकाना जागीर में दिया गया। बिजौलिया ठिकाने में अधिकांश धाकड़ जाति के किसान रहते थे। यह राजस्थान का प्रथम श्रेणी का सबसे बड़ा और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। दोस्तों, बिजौलिया जो ठिकाना था यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो कि राणा सांगा के द्वारा दिया गया। किसको? अशोक परमार को दोस्तों। कब? जब राणा सांगा की इन्होंने खानवा के युद्ध में हेल्प की थी, तो उसके उपहार स्वरूप इन्हें भेंट दिया गया। राव कृष्ण सिंह के काल में बिजौलिया के किसानों पर लगभग 84 प्रकार के करों को लगा दिया जाता है। 1897 में बिजौलिया के गिरधारीपुरा गांव में एक 1897 में बिजौलिया के गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज में किसान एकत्रित हुए। यहीं पर साधु सीताराम दास के प्रोत्साहन से किसानों ने एक आम सभा का आयोजन किया तथा राव कृष्ण सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए ठाकरी पटेल और नानकजी पटेल को भेजा गया। राव कृष्ण सिंह बिजौलिया की जनता पर 1903 में एक और कर लगा दिया। राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया की जनता पर सन 1903 में एक और नया कर लगा दिया, चवरी कर। चवरी कर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी करता है तो उसे 5 रुपये, कितने रुपए? 5 रुपये। चवरी कर का मतलब होता है 5 रुपये, यानी कि उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता था वहाँ के जागीरदार को। ये था चवरी कर का मतलब। सन 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद राव पृथ्वी सिंह ने बिजौलिया की जनता पर एक और नया कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर। किसने लगाया दोस्तों? तो यह लगाया था राव पृथ्वी सिंह ने। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद राव पृथ्वी सिंह बिजौलिया जो ठिकाना था उसके जागीरदार बने थे और राव पृथ्वी सिंह ने नया कर लगा दिया था, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर का मतलब होता है जब जागीरदार का वहाँ पर राज्य अभिषेक वगैरह होता था तो उस समय जो भी खर्चा होता था उस सब खर्चे का वहन होता था वो जनता से लिया जाता था। वो सारा खर्चा यानी जनता से राज्य अभिषेक के समय जो खर्चा लिया जाता था उसे तलवार बंधाई कर के रूप में जाना जाता था। सन 1916 में साधु सीताराम के प्रोत्साहन से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सन 1916 में साधु सीताराम के प्रोत्साहन या कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन यानी कि बिजौलिया आंदोलन में सम्मिलित हो गए। बिजौलिया आंदोलन 1897 से लेकर के और 1941 तक चला, जो कि लगभग 42 सालों तक चला था दोस्तों। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जामों में कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। जो विजय सिंह पथिक थे उनका वास्तविक नाम तो भूप सिंह था और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सन 1918 में राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा जैसे नेता इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए।
राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान तथा कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र ने इस आंदोलन के लिए क्रांतिकारी लेख लिखे। किसने लिखे? तो इसके लिए जो क्रांतिकारी लेख लिखे थे बिजौलिया किसान आंदोलन के लिए, वो लिखे थे नवीन राजस्थान तथा कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में लेख लिखे गए। दोस्तों क्वेश्चन आता है, प्रताप नामक समाचार पत्र था, इसका जो संपादन था वो कहाँ से होता था? कानपुर से। दोस्तों 1927 में माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के मध्य व्यक्तिगत मतभेद हो गए, जिसके कारण विजय सिंह पथिक ने स्वयं को इस आंदोलन से अलग कर लिया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल क्लिंसन की मध्यस्थता से किसानों और शासकों के मध्य समझौता हुआ। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विल क्लिंसन के मध्यस्थता से किसानों और शासकों के मध्य समझौता हुआ तथा जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अलवर का किसान आंदोलन। अलवर का किसान आंदोलन। अलवर के शासक जयसिंह ने 1923 में नए भूमि बंदोबस्त के तहत किसानों की अत्यधिक लगान वृद्धि कर दी थी, जिसका प्रभाव अलवर के लगभग 80% किसानों पर पड़ा, जो उच्च वर्ग के भी थे। अलवर रियासत में अंग्रेज किसानों की फसलों को सुअरों को खिला देते थे, क्योंकि अंग्रेज सुअरें पाला करते थे। किसानों ने इन सब के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया तथा मई 1925 को अलवर के निकट नीमू चना नामक स्थान पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। जब यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी तो सैनिकों ने चारों तरफ से घेर करके गोलियां चला दी तथा महात्मा गांधी ने नीमू चना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने राजस्थान के किसान आंदोलन को दूसरे जलियांवाले बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, तो नीमू चना हत्याकांड को, यह नीमू चना हत्याकांड हुआ था 1925 में। कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग से भी नृशंस हत्याकांड की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार बूंदी रियासत में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नयनू राम शर्मा ने नेतृत्व में बूंदी में किसान आंदोलन हुआ। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान ही बूंदी के डाबी में नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने इन्हें घेर कर गोलियां चला दी, जिसमें कि नानक जी भील को गोली लग गई। बूंदी के ही बरहड़ में भंवरलाल सोनी ने बरहड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। शेखावाटी के विभिन्न ठिकानों में भी ठिकानेदारों के विरुद्ध आंदोलन हुए। शेखावाटी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1934 में किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं के द्वारा आंदोलन और सत्याग्रह किया गया। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेगू किसान आंदोलन को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 से 1923 तक चला। बेगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना है, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेगू ठिकाने में भी अधिकांश धाकड़ जाति के किसान थे। बिजौलिया किसान आंदोलन में प्रोत्साहित होकर बेगू के किसानों ने अत्यधिक लाग बाग बेगार लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया था। विजय सिंह पथिक के कहने पर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे ट्रेंच आयोग कहा जाता है। बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। किसानों ने आंदोलन करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एक विशाल
सभा का आयोजन किया। जब यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी तो सैनिकों ने चारों ओर से घेरकर गोलियां चला ली, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। भील आंदोलन। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई। गोविंद गुरु, इन्हें वर्तमान में गोविंद गिरी को ही गोविंद गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के बसिया नामक गांव में हुआ था। ये बंजारा परिवार से इनका संबंध था। गोविंद गुरु का संबंध किस जाति से है? तो बंजारा से। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना सन 1883 में हुई तथा संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ मानगढ़ की पहाड़ियों पर। 1921 में मात्र कुंडलिया में एक ही आंदोलन हुआ। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया तथा ना हुकुम ना हाकम का नारा दिया। प्राचीन काल से ही मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का निवास था। भील आधुनिक काल तक आदिम जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा अपने अधिकारों से वंचित थे। डूंगरपुर रियासत के बसिया गांव में जन्मे गोविंद गुरु भील आंदोलन के जनक थे, जो इतिहास में गोविंद गुरु के नाम से जाने गए। गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुआ। तभी से भीलों के वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर होने लगे। सन 1913 में जब भीलों का वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर हो रहा था तो सैनिकों ने चारों तरफ से घेर करके गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए एवं हजारों लोग घायल हो गए। ओसवाल जाति के मोतीलाल तेजावत मेवाड़ रियासत के झाडोल कस्बे में सचिव थे। 1921 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर चित्तौड़ जिले के मात्र कुंडलिया से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 में वर्तमान गुजरात के निवाड़ा में भीलों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। तब सैनिकों ने चारों ओर से घेर करके गोलियां चला दी। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन